दोस्तों, क्या आपके भी नींबू के पौधे के अंदर फूल नहीं आ रहे और फूल आ रहे तो क्या इस तरह वो नींबू नहीं बन पा रहे हैं? तो निसंदेह आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं नींबू का पौधा है और प्रॉपर रूप से यह 14 बाई 14 का जो प्लास्टिक पॉट है उसमें लगा हुआ है और आप देख सकते हैं महीना जुलाई का चल रहा है। जुलाई के महीने के अंदर भी मुझे एक बहुत ही बेस्ट बम्पर पैदावार लगातार कंटिन्यू रूप से ये नींबू के पौधे दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोगों की ये शिकायत रहती है जब वो नींबू का पौधा नर्सरी से लेकर घर पर आते हैं और उसको अच्छी सोयल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करके जब ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो पौधे के अंदर ग्रोथ नहीं दिखाई देती, फल और फूल आना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन इसके उलट आप देख सकते हैं कि गमलों के अंदर ही मेरे यहाँ पर आप देखेंगे कितने भारी मात्रा में फूल के साथ फल बने हुए गुच्छे गुच्छे में दोस्तों यहाँ पर आपको नींबू लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको यह जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है कि नींबू के पौधे के अंदर हमें साल में 2 बार नींबू अच्छे फल और फूल आने चाहिए होते हैं। अगर नहीं आते हैं तब हमें काफ़ी कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है नींबू के प्लांट के ऊपर। यहाँ जो ये आप देख रहे हैं नींबू के पौधे, ये मेरे पास जो किस्म है ये 12 मासी किस्म है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे नींबू के फल आते हैं, फूल आते हैं, जब पक जाते हैं तो उनको तोड़ता हूँ तो उसके बाद दोबारा से नए फूल आने शुरू हो जाते हैं और फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पौधा पूर्ण रूप से ग्रीन है, हरा-भरा है और नींबू से भरा हुआ है। अगर आपके नींबू के पौधे में फूल और फल खूब आते हैं लेकिन फल बन नहीं पाते हैं या फल बनते हैं से पहले झड़ जाते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ऐसे आसान और देसी असरदार तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आपका नींबू का पौधा पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ बनेगा, खूब फूल देगा, खूब उनमें फल लगेंगे और भरपूर नींबू भी तैयार होंगे। चाहे आपका पौधा 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, जिसमें अभी तक नींबू नहीं लगे हैं, तो यह वीडियो देखने के बाद और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद कुछ जो केयर टिप्स होती है, उनको फ़ॉलो करने के बाद आपका भी नींबू का पौधा कुछ इस तरह से भर जाएगा। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन एंड टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही ले। दोस्तों, नींबू के पौधे में ज्यादा फल और फूल आए इसके लिए हमें करना क्या चाहिए होता है कि फर्टिलाइजर के साथ साथ हमें कुछ केयर टिप्स भी होती है। साथ में जब हम नर्सरी से लेकर आते हैं तब हमें सबसे पहले जो जुड़ी हुई काम होता है वो क्या करना है कि जब हम प्लांट की मिट्टी को तैयार करते हैं उसे एक बेस्ट सोइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना चाहिए होता है, जैसे मैं करता हूँ। जैसे हम नींबू के पौधे को नर्सरी से लेकर आते हैं तो हमें करना क्या चाहिए होता है, पूरी सूखी मिट्टी लेनी चाहिए होती है जो कि बिल्कुल जिसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया ना हो। मिट्टी को कम से कम 7-8 दिन पहले आप सुखा ले, पूर्ण रूप से रिचार्ज कर ले। उसके बाद मिट्टी के अंदर करीब-करीब 30% के करीब जो फुली डिकम्पोज़ काव डंक होता है ब्लैक कलर का या फुली वर्मी कंपोस्ट होता है, उन दोनों में से आप एक चीज़ लीजिए और 30% करीब के रेशो के अंदर इसमें डालिए, मिट्टी के अंदर मिलाइए। इसी के साथ 10% के रेशो में फिर आपको करना क्या है, अगर आप काव डंक इसमें मिलाते हैं तो 10% के रेशो के अंदर आपने लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, भुजा हुआ चूना, मुल्तानी मिट्टी, इसी के साथ जो गेरू होता है इस तरह के और या फिर जो जिप्सम होती है, इस तरह के जो खनिज होते हैं, ये मिट्टी के अंदर मिलाने चाहिए होते हैं ताकि मिट्टी हमारी भुरभुरी बनी रहे और एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी बने। साथ में इसके साथ क्या करना चाहिए दूसरा, 10% के रेशो के अंदर आपने इसके अंदर, जैसे मैं करता हूँ, स्टोन डस्ट या जो रिवर सैंड होती है उसको मैं मिलाता हूँ ताकि मिट्टी पूर्ण रूप से भुरभुरी बनी रहे। क्योंकि जब गमले के अंदर हम लगाते हैं तो सबसे मेन कारण क्या होता है कि मिट्टी धीरे धीरे नीचे टाइट बैठना शुरू हो जाती है और पानी के रास्ते को अवरुद्ध करना शुरू कर देती है, जिससे पानी ज़्यादा नमी बनी रहती है जड़ों के अंदर। जब ज़्यादा नमी बनी रहती है तो क्या पौधा अपनी फूल और फल लाने की क्षमता नहीं दिखा पाता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें करना इस तरह की मिट्टी को पोरस मिट्टी बनाकर और प्लांट को ट्रांसप्लांट करना चाहिए होता है। सेकंड केयर टिप्स में दोस्तों, जब नींबू के पौधे के अंदर फूल आना शुरू हो जाते हैं तो हमें इस वक्त पानी की जो मात्रा होती है उसको पूर्ण रूप से कंट्रोल कर देना चाहिए होता है। अगर हम पानी की मात्रा कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पौधा फूल ड्रॉपिंग की समस्या से जूझना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही जो हम इसके अंदर फर्टिलाइजर डालते हैं, जैसे नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइजर होता है उसकी भी मात्रा को हमें कंट्रोल कर देना चाहिए होता है। क्योंकि जब नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर और जब पानी दोनों मिलते हैं पौधे को कंटिन्यू रूप से, तो क्या करता है, अपनी ग्रोथ तेजी से दिखाता है, नई नई ब्रांचें लेकर आता है। नई नई ब्रांचों के साथ साथ खूब अच्छी ग्रीन पत्तियां भी आनी शुरू होती है। लेकिन जब फूल आना शुरू होता है तो फूलों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देता है, फूलों को फल में कन्वर्ट नहीं होने देता है, फूल ड्रॉपिंग की समस्या करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जब आपके पौधे के अंदर फूल आना शुरू होते हैं तो एक तो नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइजर होता है उसको आप थोड़ा कंट्रोल करें, रोकें और साथ में जो पानी की मात्रा होती है उसको थोड़ा अच्छी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे जब तक मिट्टी, ये देख रहे हैं आप, जब तक ऊपर की मिट्टी 1 से 2 इंच ना सूख जाए गमले की, तब तक आप उसमें पानी अप्लाई ना करें। या फिर आपको लगता है कि पत्तियाँ थोड़ा हल्की-हल्की मुरझाना शुरू हो रही है, तभी आप पानी दें, लेकिन एक पतला पानी दें, लिमिट का पानी दें, ज़्यादा भरकर बिल्कुल पानी ना दें। इतनी अच्छी मात्रा में दोस्तों फल और फूल लाने के लिए साथ में हमारे जो पौधे की ग्रीनरी बनी रहे, इसके लिए अब हम करने वाले हैं दोस्तों एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, जो कि हमारे हर घर में सभी जगह मिल जाता है। यह है दोस्तों लस्सी। अब हम लस्सी क्यों डालते हैं हमारे प्लांट के अंदर?
क्योंकि जो लस्सी के अंदर क्या है, जो मिट्टी में जो मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ाने की बहुत अच्छी अपनी क्षमता दिखाती है। साथ ही फफूंदीनाशक होती है। कैसे? खट्टी छाछ जो होती है, ये जो फंगल रोग हो गए जैसे पाउडर मिल्ड्यू हो गई या अन्य तरह के जो फफूंदी जो नीचे मिट्टी के अंदर फंगस लगने की जो संभावना रहती है, इसको भी दोस्तों काफ़ी हद तक कम करती है। साथ में कीटनाशक अगर हम इसका स्प्रे अपने प्लांट पर करते हैं तो रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं वो हमारे प्लांट पर आते नहीं है और उनसे हमारे प्लांट से काफ़ी दूर रहते हैं। इसी के साथ जब इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में दोस्तों मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और भी काफ़ी सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों की मजबूत बनाते हैं और उसकी ग्रोथ को तेज करते हैं। इसी के साथ दोस्तों जड़ों में इसको डालने से क्या मजबूती मिलती है, एक तरह से विकास प्रमोटर का भी काम करता है, जल्दी से जल्दी फल फूल लाने की क्षमता दिखाता है। साथ में पौधों को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी, उसको मजबूत करता है। तो ये हमने करीब करीब 100 ml के करीब लस्सी लेनी है। और लस्सी के साथ दोस्तों एक चीज़ और मैं मिलाने वाला हूँ इसके अंदर, ये 100 ml के करीब लस्सी हो जाती है। अब जो दूसरी चीज़ इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ दोस्तों, देखिए यह जो आपको पाउडर दिखाई दे रहा है, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं जैसे फास्फोरस है, पोटास है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, इस तरह के पोषक तत्व हमें हमारे प्लांट के लिए मिलना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ लस्सी के अंदर हमें कैल्शियम मिला है, दूसरी तरफ इसमें भी कैल्शियम मिला जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाता है। साथ में जो नाइट्रोजन मिल रहा है इसके अंदर, लस्सी में नाइट्रोजन नहीं होता है, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो कि पौधों में नई ग्रोथ लेकर आता है और साथ में नई नई ब्रांच लेकर आता है। पोटास क्या काम करता है, जब फूल आने शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त क्या है, फूलों को रोकने की कोशिश करता है। जो फूल रोकने की समस्या होती है, पौधा जूझना शुरू करता है, तो उसको फूल को एक स्थगित जो स्थायी रूप से उसको वहां बांध के रखता है, एक तरह से उसको गिरने नहीं देता है। साथ ही जब ये मिट्टी के अंदर मिलती है तो धीरे धीरे पोषक तत्वों को लंबे समय तक धीरे धीरे करके छोड़ती रहती है। इसी के साथ ये एक बेहतरीन प्राकृतिक कीटनाशक का भी काम करती है। कैसे? इसको जब डालते हैं तो गमले के अंदर क्या है, जैसे चींटियां आना शुरू हो जाती है, दीमक लगनी शुरू हो जाती है, कुछ नुकसानदायक कीड़े होते हैं जैसे नीमाटोड्स होते हैं, ये भी हमारे प्लांट से दूर रहते हैं। नीमाटोड एक ऐसी बीमारी होती है, एक बार प्लांट में लग जाए तो पौधे को कभी ग्रोथ करने ही नहीं देती है। उसमें क्या होता है कि जड़ के अंदर नीचे बारीक बारीक गांठें बढ़ना शुरू हो जाती है और जो भी हम पोषण डालते हैं वो क्या है, रूट्स के द्वारा गांठें खुद अवशोषित कर लेती है और प्लांट में ऊपर की तरफ नहीं आने देती, जिससे कि पौधा हमारा बहुत ही आपको मुरझाया हुआ सा लगेगा। खूब अच्छा आप बूस्टर डोज डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो उसको आगे नहीं बढ़ने देती। तो ये क्या काम करती है, इस तरह की नीमाटोड जो बीमारी होती है उसको भी बढ़ने से रोकती है। साथ ही मिट्टी को भुरभुरा और मुलायम बनाती है। इससे क्या है, मिट्टी में अच्छी हवा का संचार होता है और धूप का भी संचार मिट्टी के अंदर होता रहता है। साथ में ये मिट्टी के अंदर जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या, जैसे केचुए हो गए, उनकी संख्या को बढ़ाती है। साथ ही ये एंटी फंगल का भी काम करती है हमारे प्लांट के अंदर। ये पौधे की जड़ों में लगने वाली फंगस जो होती है उसको भी खत्म करती है। एक्चुअली दोस्तों यह है नीम खली, जो कि आसानी से आपको हर जगह मिल जाती है। नीम खली डालने से पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, वो बूस्ट होती है। इसका नियमित जो इस्तेमाल हम करते हैं तो पत्तियां भी ग्रीन रहती है, साथ में नई नई ब्रांचें भी आती है। अब हमें करना क्या चाहिए होगा, एक चम्मच जो नीम खली है इसको ये करीब करीब 100 ml जो हमने लस्सी ली है इसके अंदर डाल देना है दोस्तों और अच्छी तरह मिलाना है। इसको मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह इसको मिलाना है और करीब करीब 48 घंटे के लिए किसी छाया वाली जगह पर हमने इसको छोड़ देना है। बिल्कुल इसको रखे हुए पूरे 48 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी गाढ़ी हो चुकी है बिल्कुल, जो नीमखली इसके अंदर डाली थी हमने लस्सी के अंदर, और लस्सी भी पूर्ण रूप से खट्टी हो चुकी है 48 घंटे बाद। अब हमें करना क्या है दोस्तों, करीब करीब 1 लीटर पानी लेना है और इसके अंदर पूर्ण रूप से मिला देना है। मिलाने के बाद हमेशा ध्यान रखें, जब मिट्टी के अंदर अगर ऊपर से गीलापन हो तब इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इस तरह की जब मिट्टी हमारी सूखी हुई रहती है, ऊपर की करीब 1 से 1.5 इंच मिट्टी सूखी रहती है, तब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, एक बार मिट्टी की अच्छी सी गुड़ाई करने, उसको इसको अप्लाई करने से पहले। अब ये केवल एक जो 14x14 का जो गमला है, कि प्लास्टिक का पोट है जो ग्रो बैग है, तो उसमें केवल 1 लीटर ही पानी डालें। इतना पानी डालने से क्या है कि पूरी मिट्टी इसको अवशोषित कर लेगी और मिट्टी अवशोषित कर लेगी क्या, रूट्स के द्वारा जल्दी प्लांट को मिलना शुरू हो जाता है। ज्यादा पानी डालेंगे क्या होगा कि ड्रेनेज सिस्टम के जरिए जो इसका आर्क है, जो इसके पोषक तत्व है, वो बाहर निकलने की संभावना रहती है। तो इसलिए लिमिट का पानी, 1 लीटर का पानी इसमें पर्याप्त रहता है। इसका करीब करीब हम महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्लांट पर कुछ आपको इस तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है। नई नई लीव्स आती है, पत्ती पूरी ग्रीन बनी रहती है और साथ में फल फूल आकर जो फल आते हैं वो भी अपना आकार लेना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।